नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु मंत्रा एग्जाम स्टडी पर। यहाँ बात करेंगे एक संविधान के टॉप 30 क्वेश्चंस की, क्योंकि संविधान एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछा ही जाता है। देखिए अपना स्कोर कितना आप कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? प्राधिकार स्रोत का अर्थ होता है अधिकार, यानी कि भारतीय जो संविधान है वो किसको अपना स्रोत मानता है, यानी कि किसको अपना अधिकार देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय, फर्स्ट ऑप्शन इज सर्वोच्च न्यायालय, भारत के लोग, सरकार या फिर राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत के जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करता है। तो रक्षा किसकी करता है? भारत के लोगों की। तो भारत के लोग इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान आप जानते होंगे 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 जनवरी 1948 या फिर 26 जनवरी नवंबर 1949। तो जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। जी हाँ, बनकर तैयार हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अभी तक जो भारत के संविधान की उद्देशिका है उसमें ऑप्शन है आपके सामने, एक बार, दो बार, तीन बार या कभी नहीं। तो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसमें अब तक मात्र एक बार ही संशोधन किया जा चुका है। और वो संशोधन हुआ था 1946 में, जब कुछ शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो गणतंत्र, हमारा देश एक गणतंत्र है क्योंकि हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो वही गणतंत्र कहलाता है, यानी कि जनता के द्वारा, जनता में से निकला हुआ कोई व्यक्ति जनता पर शासन करता है तो उसे गणतंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय समता का अर्थ है, समता का अर्थ होता है समान, यानी कि समानता का भाव। तो ऑप्शन ए, दमन का अभाव, अवसरों का अभाव, भेदभाव का अभाव या फिर विषमता का अभाव। तो इसमें आएगा भेदभाव का अभाव, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो किसी में भेदभाव नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या फिर लोक कल्याण। तो भारत की जो संविधान की उद्देशिका है उसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोक कल्याण शब्द का कोई जिक्र नहीं है। तो जो लोक कल्याण है ये हमारा होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या संविधान की 9वीं अनुसूची। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसी में बता दिया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका अर्थ होता है भारत में किसी एक धर्म के लिए विशेष स्थान नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, या फिर मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मूल कर्तव्यों के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर लास्ट है संविधान के पाठ में कहीं भी नहीं। तो भारतीय संविधान में जो रूपरेखा दी गई है वो दी गई है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मूल कर्तव्य के रूप में इसकी व्याख्या को विस्तारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि किसी भी विशेष धर्म के लिए धर्म को सपोर्ट ना करना,
और समाजवाद यानी कि समाज के लिए उदार शासन। तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें ये बताया गया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 11, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद या फिर राजनीतिक। बताइए कौन सा शब्द इसमें जोड़ा गया? तो समाजवाद जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन में जो है प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था। और क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वो किसमें निहित होती है? तो भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है वो किसमें निहित होती है? वो होती है जनता में। जी हाँ, जनता के ही द्वारा उसको चुना जाता है। तो जो पूरी सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता भारत के संविधान की या फिर शासन की, वो जनता में ही निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। कौन सा भाग है? 42वें संविधान संशोधन के बाद 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को इसमें जोड़ दिया गया था। जी हाँ, जोड़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? जो भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या फिर भारत की जनता द्वारा? तो भारत का जो संविधान है वो भारत की जनता के लिए ही तो है, इसलिए भारत की जनता द्वारा इसको स्वीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या इनमें से कोई नहीं? तो संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है, अर्थात इस राष्ट्र में कोई विशेष धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से वे दो शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन में किया गया था? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इन दोनों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? जो समस्त नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गणतंत्र। जी हाँ, गणतंत्र ही एक वो प्रावधान है जिसके द्वारा हम सभी मतदान करते हैं, यानी कि वोट डालने का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो देखिए, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। जी हाँ, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। जी हाँ, एकता एवं अखंडता शब्द को जोड़ा जाता है, परंतु गुटनिरपेक्ष शब्द को इसमें नहीं जोड़ा गया था। तो गुटनिरपेक्ष हमारा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19वां, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। संविधान की जो प्रस्तावना जब प्रारंभ होती है वो होती है हम भारत के लोक शब्दों से, जनता के जनतंत्र से, जनता के लोकतंत्र से या फिर प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है और एक ऐसा संविधान बनाती है जो सब पूरे भारतीयों को एक अलग मुकाम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? अच्छा, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है मैंने अभी बताया था। ऑप्शन ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। जी हाँ, भारत में कोई भी वंशानुगत शासक नहीं है, यही होता है गणतंत्र का अर्थ। तो भारत में कोई भी वंशानुगत शासक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया या फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था या फिर भारतीय संविधान में सामाजिक व आर्थिक राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति के द्वारा लाया गया है। तो
भारतीय जो संविधान है उसकी लागू होने की तिथि ये नहीं है 26 नवंबर 1949। वो कितनी है? वो है 26 नवंबर 1950। जी हाँ, 26 नवंबर 1950 को वो लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को तो वो बनकर तैयार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, या फिर भारत किसी अन्य देश के उपनिवेश नहीं है, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है? जी बिल्कुल नहीं, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को नहीं दे सकता। भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है? जी नहीं, भारत कई देशों पर निर्भर है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, भारत बहुत सारे देशों का उपनिवेश है, जैसे कि भूटान, जो भी गरीब देश हैं, भूटान, नेपाल, श्रीलंका आदि देशों को भारत बहुत कुछ देता है। तो भारत कई देशों का उपनिवेश भी है, लेकिन भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बाध्य की बात मानने के लिए बाध्य है। जी हाँ, ये राइट आंसर है, क्योंकि भारत एक यूएनओ का सदस्य है 1945। जी हाँ, 1945 को भारत यूएनओ का सदस्य बना था, तभी से वो उसकी बात मानने के लिए क्या है? बाध्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, के एम मुंशी, जो के एम मुंशी हैं उनका संबंध किससे है? संविधान की प्रारूप समिति से, या फिर प्रस्तावना समिति से, लोक लेखा समिति से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो के एम मुंशी हैं उनका संविधान की प्रारूप समिति से सीधा सीधा संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरूवाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? तो जो बेरूवाड़ी मामला है वो संबंधित है 1960 से। 1960 से बेरूवाड़ी मामला जो है संबंधित है, किसी लोक अदालत के लिए इसको उत्तरदायी ठहराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन है? बिल्कुल नहीं, सभी धर्म समान तो हैं परंतु उन्हें सरकार का समर्थन बिल्कुल भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना। कौन सा होना चाहिए इसमें? इसमें होगा सभी धर्म समान तो हैं परंतु उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, यानी कि ये वाला बिल्कुल क्वेश्चन आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? सामाजिक समता, जी हाँ, समता का अर्थ होता है समानता। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसके ऑप्शन है अवसरों का अभाव, अवसरों का अभाव, जी नहीं, अवसरों का अभाव सबके लिए बराबर नहीं होता, विषमता का अभाव, या फिर समाज के किसी एक वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। जी हाँ बताइए, इसमें यही सही है, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। इसका अर्थ होता है जो अल्पसंख्यक हैं, जी हाँ, जो अल्पसंख्यक हैं उनको किसी विशेष अधिकार, उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक समता उसमें हमारे देश में है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या नोट कहा है? अर्नेस्ट बारकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, या फिर नेल्सन मंडेला। जी हाँ, ये तो हो नहीं सकते क्योंकि इनका दूर दूर तक भारतीय संविधान से कोई संबंध नहीं है, परंतु जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी कहा है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? बेरूबरी किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, या फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है? इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सभी जो है इनमें असत्य हैं, सभी असत्य हैं, अर्थात इनमें से जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा डी की तरफ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान
की जो प्रस्तावना की भाषा है वो अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड? जी हाँ, इनमें से किस देश से भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान की जो भाषा है उसको लिया गया है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।